मुस्कान गांव में पली बड़ी थी। उसके पिता एक किसान थे, इसलिए जैसे तैसे उनका घर चलता था। मुस्कान दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसलिए गांव के सभी लड़के उसके घर के बाहर चक्कर लगाते फिरते थे। ऐसे ही एक रोज जब पानी का घड़ा लिए घाट से घर लौट रही थी। ए गुल्लू, क्या झांक रहा है बे? अरे मुस्कान, तुम यहाँ? मैं तो तेरे ही दर्शन करने के लिए कब से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या बोला? एक चप्पल घुमाकर ऐसा मारेंगे ना कि सारे ब्रह्मांड के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। चल भाग यहाँ से, कमीना कहीं का। मुस्कान दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसका स्वभाव उतना ही दबंग था। अरे ओ अम्मा, ये लो तुम्हारे पानी का घड़ा ले आई हूँ। जीती रहे मुस्कान बिटिया, भगवान करे तुझे खूब अच्छा घर मिले, तेरे हाथ जल्दी से पीले हो जाए। क्या काकी आप भी? मुस्कान दिल की बड़ी अच्छी थी। वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती थी, इसलिए सभी गांव के बड़े बुजुर्ग लोग उसको खूब मानते थे। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से घर में रहने वाली कमला हॉल में बैठकर मटर छील रही थी। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां एक औरत ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को नीले रंग के ड्रम में टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर उसमें डाल दिया है। भगवान, घोर कलयुग आ गया है। बताओ भला, पहले तो शाहजहां मजदूरों को चुनवाता था, लेकिन अब तो औरतें अपने पति को ही चुनवाने लगी, वो भी सीमेंट के घोल में। घोर कलयुग। वो भी भला बताओ, ऐसे लंबे बालों वाले चिपड़ों से दिखने वाले आदमी के लिए शक्ल से ही चूसा हुआ आम लग रहा है। जैसे एक फूंक मारो तो तिनके की तरह कहाँ उड़कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इन शहर की लड़कियों का तो कोई भरोसा नहीं, कब गुस्से में अपने पति या सास को चुनवा दे, कुछ नहीं कह सकते। शाम को कमला सब्जी लेकर बाजार से लौटती है तो उसकी पड़ोसन सुमित्रा उसे मिलती है। अरे कमला, कब तक इन घर के कामों में फंसी रहेगी? अब तो कर दे अपने बेटों का ब्याह। अरे कैसे कर दूं? जैसी लड़की चाहिए वैसी तो मिलती नहीं। आजकल की लड़कियां काफी तेज है। बहू तो गांव की अच्छी होती है, कमबख्त शहर की लड़कियां तो अपने पति को ड्राम में ही चुनवा देती है। तूने वो मेरठ वाला केस नहीं सुना? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। मैं तो यह खबर सुनकर ही हिल गई। सच कहूँ तो अब तो नीला ड्राम देखकर भी डर लगने लगा है। वैसे तेरी जान पहचान में कोई सीधी साधी गांव की लड़की? अब हमारा तो गांव इतना जाना होता नहीं, लेकिन मेरी देवरानी की मौसी की ननंद की लड़की है जो काशीपुर में रहती है। सुना है शरीफ लड़की है और दिखने में भी खूबसूरत है। अच्छा, तो तू कल ही बात आगे बढ़ा। मैं अपने बड़े बेटे अनुराग को भी इसके लिए मना लूंगी। मुस्कान देवी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अनुराग और छोटा बेटा अखिल। कमला अपने बड़े बेटे के साथ उस गांव में जाती है जहां मुस्कान उन्हें देखते ही पसंद आ जाती है। क्यों बेटा अनुराग, कैसी लगी लड़की? माँ, लड़की तो एकदम पटाखा है, मुझे देखते ही पसंद आ गई। देखने दिखाने की रस्म पूरी हो जाती है और अनुराग और मुस्कान का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद मुस्कान ब्याह कर अपने ससुराल में आ जाती है और साथ में नई बहू लाती है 3 नीले ड्राम। ये देख सास कमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। नीले ड्राम, ये सब क्या है? कहीं बहू यह हमारे लिए तो नहीं? जरा बच के रहना कमला बहन, दहेज में नीले ड्राम आए हैं। अंदर आ बहू, अंदर आ जाओ। पैर लागू सासू माँ। सासू माँ नहीं भाभी, यह गांव नहीं शहर है, यहाँ मॉम बोलते हैं। मॉम पर वो तो कंडलवा को कहते हैं ना, जो लुपड़ लुपड़ चलती है। आपका कहना चाहते हो सासू माँ को जला दे? ऐ भगवान, ये तो मुझे घर में कदम रखते ही मारने पर उतारू हो गई। बहू कोई बात नहीं, तू मुझे सासू माँ ही बोल दिया कर। चलेगा भाभी, आप पढ़ी लिखी नहीं है क्या? कैसी बात करती हो? मॉम यानी कैंडल। तभी मुस्कान अपने साथ रखे हुए ड्रामों पर हाथ रखती है। ये देखकर देवर घबरा जाता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हमने कौन सा आपसे नौकरी करवानी है, पढ़ी लिखी नहीं है तो। कोई बात नहीं, हमने 12 तक पढ़ाई की है। मतलब 12वीं तक? अरे नहीं, मतलब 1 2 3 ऐसे 12 तक ही पढ़ी है। एक दिन मैं पढ़ने गई ना, तो मास्टर जी ने हमको 12 तक की गिनती पढ़ाई। इतने में अम्मा डंडा लेकर आ गई
और बोली, पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा, चलो जाओ और जाकर बकरियां चरा कर आओ। ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा। मतलब सारा बचपन बकरियां हाँकने में ही गया? अरे नहीं, हम तो भेड़ बैल सब हाँकना जानते हैं। क्या? अच्छा, अब तुम थक गई होगी। छोटे जाओ, अपनी भाभी को कमरा दिखा दो, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। क्या मैं वो? क्या बकरी की तरह मैमो कर रहे हो? देवर जी सुनाई नहीं दिया इन्होंने क्या कहा? लेकिन पहले ये तीनों के तीनों ड्राम ले जाकर मेरे कमरे में रखो। जी भाभी, अभी रख देता हूँ। मुस्कान का दबंगई रूप देखकर सभी बुरी तरह घबरा गए और देवर ने झट से वो तीनों नीले ड्राम उठाकर उसके कमरे में रख दिए। फिर मुस्कान भी कमरे में चली गई। अब तीनों माँ बेटे हॉल में बैठकर घबराते हुए आपस में बात करने लगे। सच कहूँ तो माँ, वो काफी भारी ड्राम थे। क्या बेटा, कहीं उसमें सीमेंट तो नहीं था? नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? क्या पता कुछ और हो उसमें। बेटा, नीला ड्राम दहेज में लेकर कौन आता है? वो भी 3-3, समझ रहा है? एक तेरे लिए, एक इसके लिए और एक मेरे लिए। ये सुनकर तो अब दोनों बेटे भी घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद कमरे से आवाज आती है। अनुराग जी, कहाँ रह गए आप? भैया, भाभी आपको बुला रही है। हाँ बेटा, ये तो बहू है। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, तुम चली जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। आज तुम्हारी सुहाग रात है, वो इसलिए तुझे बुला रही है। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। जाओ भैया, उनको गुस्सा मत दिलवाओ। कहीं रात को हम सबका काम तमाम करके उस नीले ड्राम में ना भर दें। अच्छा, और कहीं मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? ऐसा ना हो कि सबसे पहले मेरे ही टुकड़े करके उस ड्राम में भर दे। अनुराग कहाँ हो? तनिक जल्दी आओ। जा मेरे बेटे जा, और अपना ध्यान रखना। माँ, अपने लाल को आशीर्वाद दे माँ। हाँ, जुग जुग जियो मेरे लाल। अनुराग घबराते हुए अंदर गया। कहाँ रह गए थे आप? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ डार्लिंग, आ तो गया। अच्छा चलो अब सो जाते हैं, बहुत थक गए, बहुत रात भी हो गई है। एजी, पुरानी फिल्मों में शादी की पहली रात जो होता है वो सब असल में नहीं होता का? अच्छा, तो तुम्हें ये सब पता है? हाँ, लेकिन बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है यह नहीं मालूम मुझे। तुम बताओगे कि नहीं? अच्छा चलो, मैं तुमको बताता हूँ कि पुरानी हिंदी फिल्मों में बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है। फिर बत्ती बंद हो जाती है, लेकिन इधर सास और देवर को तो सारी रात डर के मारी नींद ही नहीं आती। फिर अगली सुबह सास जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। नई बहू जब नहाकर तैयार होकर बाहर आती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये किया आप लोगों ने तो घर का सारा काम ही कर दिया, लेकिन अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो आप लोगों को यह सब करने की क्या जरूरत थी? बहू, तू जो बोलेगी हम सब कर देंगे, तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। बस तू हमें उस ड्राम में काट कर मत फेंकना। ये किया आप कैसे बात कर रही हो सासू माँ? मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे जैसे उस लड़की ने अपने पति को ड्राम में काट कर डाल दिया था, वो भी ऐसा ही ड्रम था। कौन सी लड़की का बात कर रहे हैं आप? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सास उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सलोनी पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मेरी भोली सासू माँ, इस ड्राम में तो साल भर का राशन है जो हम दहेज में लाए हैं। वो का है ना, हमारे यहाँ पीहर से विदाई के वक्त लड़की को साल भर का राशन दिया जाता है। यह तो वही है, एक में गेहूँ है और एक में चावल और एक में गाँव की दाल है। उन ड्राम का राज खुलते ही सास और दोनों बेटों की जान में जान आती है और अपनी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मस्त कहानियाँ देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, चलो मिलते हैं अगली कहानी लेकर।